प्रधानमंत्री को ये शब्द वापस नहीं लेने चाहिए। देश के प्रधानमंत्री अपने इन शब्दों को वापस ले और तमाम कलाकारों से और भारत की संस्कृति से आप माफी मांगे करके कि विपक्ष मुजरा करेगा। अभी विपक्ष 4 तारीख के बाद मुजरा करे या ना करे, लेकिन तुम ताता थैया जरूर करने वाले हो। प्रधानमंत्री जी के बयान पर, मुजरा वाले पर, क्या मुजरा करते हुए देखा इन्होंने? ये तबला बजा रहे थे जब विपक्ष मुजरा करता है। ये तबला बजाते हैं क्या बैठ के वहां? राहुल गांधी का बयान सत्य है, सभी को पता है। 4 चमचे आते हैं, बयान लिखते हैं, 4 चमचे बैठ करके इंटरव्यू करते हैं। देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने का आपको मौका मिला तो आप ये पूछेंगे कि आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। धीरे धीरे जो है चुनाव जो है खत्म होने के कगार पर है। 7वें चरण में जो है सबकी निगाहें हैं, नजरें हैं। लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी का वो बयान, वो भाषण, जिसको लेकर के पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष एक साथ होकर के जो है घेरने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इंडिया अलायंस को जो है घेरते हुए मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उस मुजरे शब्द का इस्तेमाल बस करते ही पूरा विपक्ष उठ खड़ा हुआ और प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरे बीजेपी पार्टी को जो है घेरते हुए नजर आए। इस मसले पे खासा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम पंडित जी मौजूद हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार बेबाकी से अपने बातों को रखती हैं और इस वक्त जो है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर चुनाव में चल क्या रहा है, किस तरीके की भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। कैसे आप देख पा रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी मुजरे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा समूचा विपक्ष जो है इसके खिलाफ खड़ा हो गया है, आप इसको कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है, आज तक हमारे देश में 14 प्रधानमंत्री 14-15 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन इतिहास गवाह है किसी भी प्रधानमंत्री की भाषा का जो स्तर है वो इतना नहीं गिरा। इतना तो बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा था जितना प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर गिर चुका है। अब ये बौखलाहट है कि हम सत्ता से जा रहे हैं। अरे सत्ता परिवर्तन जनता हमेशा से चाहती रही है। अब से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो तब भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, और उसके बाद में अब जो है आपकी सरकार है तो जनता चाहती है कि आपकी भी सरकार बदले, सत्ता परिवर्तन हो। तो इसमें बौखलाने की जरूरत नहीं है। हम मानते हैं कि उम्र का तगाजा है, आप उम्र में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपकी भाषा शैली उस लहजे से भी गिर रही है। एक डर, एक भय जो है वो पैदा हो चुका आपके अंदर 4 तारीख के बाद से कि हम जा रहे हैं। क्योंकि जो लपक करके छीन करके सत्ता लेते हैं ना, तो उनको सत्ता खोने का डर होता है। जो अपनी मेहनत से सत्ता लेते हैं तो उनको डर नहीं होता, उनको कि ठीक है अब की बार जनता की चीज़ों पर हम खरा नहीं उतरे, अगली बार हम सत्ता बनाएंगे। तो कहते हैं दिनकर जी ने, भास्कर जी ने कहा है, दिनकर जी ने कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, और क्या बोलते हैं इनको, गले कैसे बोलते हैं इनको, गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। तो ये लाइनें सटीक बैठती हैं विपक्ष पर। तो विपक्ष धैर्य नहीं खो रहा है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि आपने 70 साल तक सरकार चलाई, इस देश में आपने उन्नति की, इस देश को आपने सींचा है, तो इसीलिए वो अपना मुंह लेकर जनता के बीच में जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में नहीं जा सकते। तो ये विचलित हैं और सत्य अड़िग है। सत्य डगमगाता नहीं है, सत्य अड़िग है तो वो अड़िग ही रहता है। क्या पूनम पंडित जी ने वो जो भाषण है, वो जो बयान है, जो प्रधानमंत्री मैंने वो बयान सुना है, बिल्कुल मैंने सुना है। वो बयान दर्शाता है हमारा भारत जो है संस्कृत की भूमि है। हमारा भारत जो है अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे वो कथक हो। मुजरा किस लिए शब्द बोला जाता है? मुजरा कौन करता था? मुजरा करना भी एक कला है। हमारे देश में फनकार हुआ करते थे भाई, वो कला करते थे। उस जमाने में इसको मुजरा शब्द दिया गया, पुराने जमाने में। या हमारे देश में जितने कलाकारों की भूमि है, संतों की भूमि है, संस्कृत की भूमि है ये भारत, क्या उन तमाम कलाकारों के दिल को ठेस नहीं पहुंचाया प्रधानमंत्री जी ने ये कह करके कि विपक्ष मुजरा करेगा? अभी विपक्ष 4 तारीख के बाद मुजरा करे या ना करे, लेकिन तुम ताता थैया जरूर करने वाले हो, ये ध्यान रखे प्रधानमंत्री जी। लेकिन मैं कदर करती हूँ उनकी कलाकारी की, उनके फनकार की। उन्होंने भी भारत की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था, मुजरा करने वालों ने भी योगदान दिया था। देश के प्रधानमंत्री जी, आपने क्या किया? आप जिनके झंडे डंडे उठा रहे हैं, जिन माफी वीरों को आप जो वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने तो पेंशनें ली। मुजरा करने वालों ने फिर भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इसका मतलब वो मुजरा करें या ना करें, तुम ताता थैया जरूर कर रहे हो। अच्छा पूनम पंडित जी, आप इसको कैसे देख रही हैं कि हमने जो है इस चुनाव के दौरान, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, लगातार दोनों तरफ से जो है भाषाओं की मर्यादा गिरती हुई नजर आई। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं,
अगर आप मुझसे बात करें, हालांकि मेरी कभी भाषा शैली खराब नहीं होती है, ये अलग बात है। मुझे बेबाक बोलने के लिए जाना था तो मैं बेबाकी होनी भी नहीं चाहिए। संविधान के दायरे में एक पॉलिटिकल पर्सन को बात करनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, अगर मेरी भाषा शैली आपको खराब लगी, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी की, इस देश के किसानों की कार्यकर्ता हूँ, एक वक्ता हूँ कार्यकर्ताओं की, देश के किसानों की और कांग्रेस की, एक प्रवक्ता हूँ किसानों की, कांग्रेस की। यही मेरा परिचय हुआ ना। लेकिन अगर हम बात करें भाषा शैली पर, देश के प्रधानमंत्री की भाषा शैली गिरी है, किसी सड़क छाप व्यक्ति की नहीं गिरी है। जो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई सड़क छाप आदमी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री है, सर्वोपरि देश का पहला प्रधान है, बैठा इतनी सम्मानित कुर्सी पर, कम से कम अपना ही ना सही उस मर्यादा कुर्सी की तो रखें। अगर हम बात करें मेरी, तो मैं क्या हूँ? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ, है ना, समझ रहे हैं आप? मैं मेंबर ऑफ असेंबली नहीं हूँ। मेरी भाषा शैली पे आप इतना गौर मत करिएगा। लेकिन देश का राजा अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो वो गौर करने के लायक है। फिर आप जनता को क्या सीख दोगे? जब आपकी बातें, आपकी भाषा मुजरा, ताता तैया, तबला पीटने वाली आपकी भाषा हो, तो आप जनता से क्या उम्मीद करेंगे? आप नौजवानों को क्या सीख देंगे? आप नौजवानों को क्या शिक्षा देंगे? आप देश की बेटियों को क्या शिक्षा देंगे? और आपसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इतनी बेटियों के बलात्कार हुए, तब आपने दो शब्द नहीं बोले, और आप आज मुजरा, मंगलसूत्र ये सब कर रहे हैं। 35 साल की उम्र में जो व्यक्ति भीख मांगता हो, अपनी माँ से दूसरों घर में बर्तन मजवाता हो, उस व्यक्ति से आप उम्मीद क्या कर सकते हो? 12-14 महिला मंत्रिमंडल में बैठी हुई हैं, वो आज कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तमाम भारत के कलाकारों का अपमान है जो ये कर रहे हैं। क्या भारत कला की भूमि है? आपकी एक पार्टी की एक सांसद भी एक कला नृत्य करती है, वो भी भरतनाट्यम करती है, वो भी कथक करती है, वो भी एक टाइप से यही करती है क्या? फिर जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या बोलना नहीं चाहिए उनको कि आप तमाम देश के कलाकारों का अपमान कर रहे हैं, फनकारों का अपमान कर रहे हैं? संस्कृति है भरतनाट्यम, कथक संस्कृति है भारत की संस्कृति का आप अपमान कर रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये शब्द वापस नहीं लेने चाहिए? देश के प्रधानमंत्री अपने इन शब्दों को वापस लें और तमाम कलाकारों से और भारत की संस्कृति से आप माफी मांगे। क्या देख रहे हो? गलत बोला क्या मैंने? मैंने गलत बोला क्या? आप इतना सस्पेंस में हो गए हो। मैं ये इसलिए सस्पेंस में हूँ कि मांगे माफी, देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे। विपक्ष की एक बड़ी नेता पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को क्या क्या शब्द नहीं बोले उन्होंने? मांगे माफी उनसे देश के प्रधानमंत्री, मांगे किसानों से माफी, मांगे नौजवानों से माफी जो MBA करके पकौड़े तल रहे हैं उनसे। ये प्रधानमंत्री का चरित्र है, ये प्रधानमंत्री का चित्र है। आप एक तरफ वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, चुनाव आयोग कहाँ है भाई आपका? चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सांसद वोट मांग रहे हैं। आप देखिए मेरठ से जो प्रत्याशी इनके लड़े, बस राम के नाम पे पूरा वोट मांग रहे हैं। और जबकि साफ लिखा हुआ संविधान में कि आप धर्म को राजनीति में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहां धर्म है वहां राजनीति नहीं है, जहां राजनीति है वहां धर्म नहीं है। कितने लोग सस्पेंड हुए? कितने हुए? चुनाव आयोग की कमेटी में 3 लोग थे, देश के प्रधानमंत्री, एक देश का मंत्री है, एक विपक्ष का नेता। विपक्ष के नेता ने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो फिर चुनाव आयोग ही इनका हो गया सारे के सारे। मतलब तुम्हारा G20 चल रहा है कि तुम ही दो, एक गृह मंत्री और एक प्रधानमंत्री, बाकी सब जीरो। ये चल रहा है तुम्हारा। ये देश में ये संविधान है, देश में इसी संविधान को बचाने की लड़ाई है, इसी संविधान के हित में लड़ाई है। ये संविधान के दायरे में आता है क्या? अच्छा, एक चीज और भी है पूनम पंडित जी। देखिए, जब बात हो भाषा शैली की तो दोनों साइड से बात करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि लोग जो है इंटरव्यू लेने आते हैं, चमचे आते हैं और जो पूछते हैं आम काट के खाते, चूस खाते। ये चमचे जो सब ये सत्य है। आप ये बताइए, राहुल गांधी जी के कथन को आप झूठा साबित कीजिए, बताइए, करके दिखाइए। मैं माफी मांग लूंगी, फिर करके तो दिखाइए कि झूठा। अब प्रधानमंत्री जी के बयान पर, मुजरा वाले पर, क्या मुजरा करते हुए देखा इन्होंने? ये तबला बजा रहे थे जब विपक्ष मुजरा करता है, ये तबला बजाते हैं क्या बैठ के वहां? तो ये झूठा कथन है। प्रधानमंत्री का जो बयान है वो झूठा है। दूसरों की निंदा करना, कलाकारों की निंदा करना, भारत की संस्कृति की निंदा करना, भारत की संस्कृति का अपमान करना है। राहुल गांधी का बयान सत्य है, सभी को पता है। 4 चमचे आते हैं, बयान लिखते हैं, 4 चमचे बैठ करके इंटरव्यू करते हैं। देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने का आपको मौका मिला तो आप ये पूछेंगे कि आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? आप ये सवाल करोगे या ये करोगे कि आप देश की उन्नति को ओर ले जा रहे हो? क्या कर रहे हो देश के लिए? क्या मैनिफेस्टो है? क्या मैनिफेस्टो नौजवानों के लिए? क्या मैनिफेस्टो महिलाओं के लिए? यही सवाल करोगे ना? या आप ये पूछेंगे आप काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? हम ये शोभा देता है जो व्यक्ति इस सवाल को करता है। इतना लज्जा नहीं आया उसको ये सवाल करते हुए? लाज नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि तू बैठा प्रधानमंत्री के सामने तो देश के लिए 4 सवाल पूछ?
तो चमचा जिस बर्तन में होता है उसी बर्तन को चमचा खाली करके रखता है। ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जी, जो तुम्हारे चमचे चंगू मंगू लगे हुए हैं ये आपको खाली करके ही दम लेंगे, और वो आप कर चुके हैं, इसीलिए बौखलाहट में आप इस तरीके के बयान दे रहे हो। अच्छा, एक सवाल और भी है। जब इन दिनों हमने भाषा सुना कि भाषण के दौरान हमने सुना कि मंगलसूत्र का जिक्र हुआ, उसके बाद जो है हमने भैंस का ये जानते हैं, देखिए ये जानते हैं मंगलसूत्र का मतलब क्या होता है। और मंगलसूत्र पर बात याद आई, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जब भारत का पड़ोसी देश से युद्ध चल रहा था तो जो हमारी सेना है उसको अपने जेवर दिए थे कि ये लो, देश के लिए लड़ो, देश के लिए करो, तो उनको पता है वैल्यू। जब भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से 96 करोड़ रुपए पंडित नेहरू ने अपने पास से दिए थे, अपने पिताजी के पैसे दिए थे। उनके पिताजी सबसे बड़े वकील थे, उन्होंने उस पैसे में से दिया था। तमाम संस्थाएं जहां आप रॉकेट लॉन्च करते हो और कहते हो कि मैंने किया, वैज्ञानिकों का कोई योगदान नहीं रहा, इस व्यक्ति ने रॉकेट लॉन्च किया इसरो से, वो जो लीड होता है, वो जो मेन उसका सेंटर है, वो प्रधानमंत्री जी की देन था, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की देन था वो। आज इस देश में आईएमटी, बागल बांध जैसे बांध बनाने वाली सरकार, और आप एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान उतर रहा है, आप उसको बैठ करके पॉटी में पढ़ रहे हो, जो पॉटी में ही पढ़ने के काबिल है, ठीक। और आप कहते हो कि नेहरू ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, गांधी ने किया क्या किया। अरे गांधी को परखने के लिए, समझने के लिए जिगर होना चाहिए। गांधी को महसूस किया जाता है, समझ गए। हम विचलित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विचलित है क्योंकि छीन करके बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, एक सुबह सुबह मीडिया में आप देखते हो हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। होगा हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में नहीं है, क्योंकि हिंदू एक राजनीति है, तुम्हारी वो खतरे में है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ एक है, बाकी सब पंथ है और मजहब है। धर्म सिर्फ सनातन है, सनातन खतरे में नहीं है। या तो जो खतरे में है वो है ही नहीं, वो धर्म है ही नहीं। इसका मतलब खतरे में हिंदू है तो वो तो धर्म है ही नहीं, पहले से ही धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ सनातन है जो कभी खतरे में नहीं रहा। क्या ये जो मुजरा शब्द का जो जिक्र किया है, क्या इस मुजरे शब्द से क्या मोदी जी की या फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है? बिल्कुल, देखिए भारत, मैंने आपको 4 बार बोला, भारत संतों की भूमि है, भारत संस्कृत की भूमि है। इस देश में संतों पे और भारत की संस्कृति पर अगर कोई आघात करे तो ये भारत की जनता उसको बकसती नहीं है, सीधी सी बात है। जी, तो एक आखिरी सवाल है मेरा मैम कि आप तो चलिए चुनाव प्रचार में लगातार लगी रही, एक आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी पड़ाव की तरफ ये पूरा चुनाव जा रहा है, महज कुछ ही दिनों के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट पे जो है सबकी नजरें निगाहें हैं, आप कैसे देख पा रही हैं, ओवरऑल क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, जो वोट समीकरण है, जब परसेंटेज घटता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। बहुत सीटों पे मैं गई हूँ, बहुत जगह मैंने देखा है वोट परसेंटेज बहुत घटा है और इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। हम एक ऐसा प्रधानमंत्री देंगे जिसके पास जाकर के हम ये कह सकें कि किसान आंदोलन में 700-800 किसानों की शहादत हुई थी, ये उनका डिटेल है। आप उन्हें शहीदी का दर्जा दें, आप उन्हें सम्मान का दर्जा दें और उनके परिवार को आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रही हमारे साथ पूनम पंडित जी, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे उस मुजरे वाले शब्द को लेकर। पूनम पंडित जी लगातार अपने बयानों से जो है चर्चित रहती हैं, बेबाकी से अपने बातों को रखती हैं। फिलहाल इस मुजरे शब्द को लेते हुए जो है पूरा समूचा विपक्ष जो है एकजुट होकर के जो है घेरने की कोशिश लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो है आने वाले समय में देखना दिलचस्प ये होने वाला है कि क्या कुछ होगा। हालांकि पूनम पंडित जी की बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।